हमें यहाँ नगर निगम के बाहर धरना देने का कोई शौक़ नहीं है और इसके लिए हमें मजबूर किया गया है। जो नगर निगम मंडी क्षेत्र के अंदर 35 वेंडिंग जोन है, उसमें एक हमारा जो SBI के बाहर 20-25 सालों से फल सब्जी विक्रेता भाई हमारे बैठते हैं। इसके लिए जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में 21 जनवरी 2025 को TBC की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें इस बिंदु पे चर्चा हुई है कि इस वेंडिंग जोन 35 जो वेंडिंग जोन है, उसमें एक SBI के बाहर काफ़ी पुराने लंबे समय से जो फल व सब्जी बेचते हैं, उनके लिए भी जो है नगर निगम के द्वारा इसे वेंडिंग जोन बनाने के लिए चर्चा की गई और उनकी पहचान करने के लिए जो है सब कमेटी बनाई गई थी। उस सब कमेटी ने ये पहचान करनी थी कि कौन कितने समय से जो है फल व सब्जियों का कार्य यहाँ पे कर रहा है और इन बातों को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन जो 28 अप्रैल 2025 को जो मीटिंग बुलाई गई थी वो निष्फल रही, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। इसलिए हमने ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मांग की थी कि बहुत जल्द TBC की मीटिंग बुलाई जाए और इसमें जो 35 वेंडिंग जोन बने हैं, 36वां वेंडिंग जोन इसको भी बनाया जाए और इन्हें TBC नंबर भी दिए जाएं और इनके लाइसेंस भी बनाए जाएं। लेकिन इस तरीके का कार्य कोई भी नहीं करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने पिछले कल जो है नगर निगम से के जो कर्मचारी कुछ भेजे थे और इनका ज़बरदस्ती सब सामान हटाने की कोशिश की है और इन लोगों को यहाँ से हटने के लिए बोला है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि बहुत जल्द जो है TBC की मीटिंग बुलाई जाए और इन भाइयों के रोजगार बचाया जाए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तब इन लोगों ने जो है पूरे शहर के लोगों को ताज़ी फल व सब्जियां अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बीमारी की परवाह ना करते हुए लोगों को सुविधा दी है। तो ये मेरा मानना है। फिर मैं एक बार फिर से यही बात दोहराना चाहूँगा कि ये जो 35 वेंडिंग जोन मंडी शहर में बने हैं, 36वां वेंडिंग जोन ये बनना चाहिए और इन्हें TBC नंबर भी मिलने चाहिए और लाइसेंस भी मिलने चाहिए। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि एक मांग पत्र जो है हम आयुक्त महोदय नगर निगम को भी देंगे और एक उपायुक्त महोदय DC महोदय को भी हम आज देने जा रहे हैं। जिला फैसला नहीं है, इसके लिए जो है TBC का गठन हुआ है। TBC के अंदर जो है बुद्धिजीवी लोग हैं और उसके अध्यक्ष खुद जो हैं यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में फैसला होना है। लेकिन अभी तक बोलने पर ये फैसला नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने जो है फिर से ये मांग रखी है कि TBC की मीटिंग बुलाई जाए और इस पे जो है चर्चा दोबारा से की जाए और इसे वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। धन्यवाद। कल जो निगम के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जो SBI गेट और जो नगर निगम का मुख्य द्वार है उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई, इसके लिए निगम अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगभग 1 महीने पहले ही नोटिस निकाल दिया गया था, जो कि बाहर उनके आसपास लगा भी दिया गया था। कार्रवाई एकदम से नहीं हुई है। ये भी ठीक बात है कि ये लोग बहुत समय से इस स्थान पर रोजगार चला रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर टाउन वेंडिंग कमेटी में अभी तक इसके बारे में सिर्फ चर्चा ही हुई है। इन्हें अधिकृत रूप से यहाँ बिठाने के बारे में TBC की बैठक में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। नगर निगम के सभी चुने हुए प्रतिनिधि इनके साथ हैं, चाहते हैं कि गेट से दूसरी तरफ को इनको बिठाया जाए। हाउस में कई बार चर्चा होने के बाद प्रस्ताव भी पारित किया गया है, लेकिन TBC के अपने नियम कायदे कानून है। TBC से बाहर हाउस भी नहीं जा सकता है। हाउस भी यही चाहता है कि जो अगली TBC की बैठक हो उसमें इनके लिए निर्णय लिया जाए और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नगर निगम का जो मुख्य द्वार है इसके दूसरी तरफ बिठाया जाए, क्योंकि द्वार बनाने का भी एक उद्देश्य था। क्योंकि जहां ये लोग बैठे होते हैं वहीं में से उसी बीच में से ही पहले निगम की और अन्य आगंतुकों की गाड़ियां भी जाती थी और ये लोग भी बैठे होते थे और आम जनमानस भी सब्जी खरीदते हुए उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये गेट जो था अलग से बनाया गया ताकि लोगों को भी असुविधा का सामना ना हो। अब जो नेक्स्ट जो TBC की बैठक होगी उसमें जो भी इसमें इनके सदस्य हैं वो जो भी निर्णय लेते हैं वो मान्य होगा, क्योंकि जनरल हाउस
ये चाहता है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको एक साइड को बिठाया जाए। धन्यवाद। लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन लिस्ट के बारे में कभी लिस्ट 14 लोगों की आती है, कभी 22 लोगों की, लिस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन वो भी किसी बिना निर्णय के ही समाप्त हो गई थी।